नमस्कार, स्वागत है आपका खंडवा हसल में। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खंडवा शहर में सड़कों के गड्ढों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। रेलवे ओवरब्रिज पर कलेक्टर की गाड़ी रोककर जल्द से जल्द सड़कों की स्थिति ठीक करने की अपील की। खंडवा में आज शहर के गड्ढों को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष के साथ महिला कांग्रेस की सदस्य ने शहर के बस स्टैंड से लेकर रेलवे ओवरब्रिज पर हुए गड्ढों पर फूल रखकर विरोध किया। इस दौरान रेलवे ओवरब्रिज पर कलेक्टर की गाड़ी जाता देखकर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर ने गाड़ी के सामने आकर उनकी गाड़ी रोक दी। इस दौरान कलेक्टर ने सुरक्षाकर्मी और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर बहस भी हुई। फिर कलेक्टर ने तुरंत गाड़ी से उतरकर कांग्रेसियों से बात की। इस दौरान ब्रिज पर जाम की स्थिति भी बन गई। खंडवा में आज कांग्रेस पार्षदों के साथ नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर और महिला कांग्रेस ने शहर के गड्ढों को लेकर विरोध किया। वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर कलेक्टर के गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए। गाड़ी के सामने से हट जाने को लेकर कलेक्टर के सुरक्षाकर्मी और नेता प्रतिपक्ष के बीच जमकर बहस भी हुई। बाद में कलेक्टर ने कांग्रेसियों को जल्दी टेंडर कर सड़कों के गड्ढे भर जाने का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि रेलवे ब्रिज पर जो ज्वाइंट है उस पर डामर लगा हुआ था, वह निकल गया है, जिससे सड़क के सरिया बाहर निकल गए हैं। लगातार बारिश भी जारी है, फिर भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जल्द से जल्द यह कार्य करवा लिया जाएगा। कांग्रेस की महिला शक्ति है, उनके परिवार से भी बहुत सारे लोग गिर रहे थे। आज विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। सर, आज जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और आपको भी रोका गया लोगों ने, कांग्रेस के जो लोग थे। क्या कुछ समस्या बताई है, क्या समाधान है सर इसका? ये जो रेलवे ओवर ब्रिज है तो उसमें आपने देखा जो ज्वाइंट है उस पर डामर है, तो बारिश में वो एक्सपोज हो गया था, तो सरिया देख रहे थे, वही उनकी मांग थी जो ज्वाइंट्स पे इसको रिपेयर कराया जाए। तो अभी 2 दिन पहले मुझे आपके पत्रकार साथी ने फोटो भेजा था, तो मैंने उनके जो इंजीनियर कापसे भूपेन कापसे को बुलाया था, तो यही बताया गया क्योंकि अभी बारिश लगातार हो रही है तो उनके द्वारा हटाया गया था। इसमें गिट्टी विट्टी डाल के इसको कराएंगे और ज्वाइंट पे डामर भी कराएंगे, लेकिन क्योंकि अभी बारिश का मौसम है उनके द्वारा ऐसा बताया गया कि जब तक नमी रहेगी तो वो उतना अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, उसका अगर बारी बारी से हम 5-5, 6-6 दिन पे रिपेयर कराते रहेंगे तो अपने बारिश का काम चल जाएगा। अभी वो और लोग, दोनों लोग, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी पंचमढ़ी में है, किसी मीटिंग में वो भी आ जाएंगे रात तक, और कल उसको देखेंगे, जो भी हम लोग बारिश के हिसाब से बेस्ट कर सकते हैं वो कर देंगे। शहर की सड़कों पर, अन्य सड़कों पर भी बहुत गहरे गड्ढे हैं। देखिए, ये अभी क्योंकि सभी को अभी निर्देश दिए गए थे, अभी मैं फिर शाम को सभी जो नगर निगम PWD उनको बुला लेंगे। यदि भी बारिश से पहले सबको ये निर्देश थे कि जो भी गड्ढे हैं यदि डामर हो सकता है तो डामर करा दे, नहीं तो उसमें जो 40 mm 20 mm या जो भी ग्रेवल हो सकता है जिसको भरवा के कोई पानी भरने से कोई दुर्घटना का शिकार ना हो। तो मैं अभी शाम को बुलवा के एक बार फिर से पूछ लेता हूँ कि किस किस जगह गड्ढे नहीं भरने यदि रह गए तो उसको वापस भरवा दिया जाएगा। थैंक यू। तो मीडिया के भाई है मेरे, अभी हाल ही में हम जब घंटा वहाँ से निकल रहे थे बस स्टैंड पे एक बालिका गिरी, एक बालक गिर गया। शहर की स्थिति ये हो गई कि 25 सालों में शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिया इन लोगों ने। आज आप ये देखिए 3-3 मातृशक्तियाँ इस जिले की प्रमुख बन के बैठी हुई है, और एक मातृशक्ति होने के नाते मैं उस पीड़ा को समझती हूँ कि जब बच्चे, परिवार का कोई सदस्य इन गड्ढों में गिरता है। आप ये जहाँ हम खड़े वही वो गड्ढा देखिए, पूरे तार निकले हुए हैं। आप लोगों को ये समझना चाहिए, आप जिम्मेदारी के पद पर हैं। आज शहर को इनने गड्ढे के अलावा कुछ नहीं दिया। आज ये विडम्बना है शहर की कि ये कमल तो खिला रहे हैं, मगर इसकी कीमत हमें कीचड़ के रूप में वसूली जा रही है। इस शहर को इन लोगों ने कीचड़ के रूप में तब्दील कर दिया गया है, और मैं ऐसा समझती हूँ कि महिला कांग्रेस, ये देखिए अभी हाल ही में ये सरिये निकले हैं, ये निकाले गए हैं। आप ये देखिए कि शहर की स्थिति इन लोगों ने क्या कर दी है। चूँकि अब तो विडम्बना है शहर के कि चुनाव हो चुके हैं तो ये लोग इतना ध्यान भी नहीं देंगे, और ऐसा नहीं है कि यार ये पहली बार इस जगह पर हम धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे इस तरह के आंदोलन और धरना प्रदर्शन हम लोगों ने उन गड्ढों को चिन्हित किया जो इनको विकास को दर्शाता है, और हमने कुछ गड्ढों पर विकास भी लिखा। ये उपलब्धि गिनवाने की उन गड्ढों को चिन्हित करने का प्रयास किया जो इनके, मैं क्या समझती हूँ कि शहर के विकास पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और उन गड्ढों को चिन्हित किया हम लोगों ने, और वहाँ पर बाकायदा विकास लिख। ये बताइए किस तरह का प्रोटेस्ट था और कलेक्टर भी यहाँ से निकले थे, पैदल जाना पड़ा? देखिए, ये हर साल का हमारा आंदोलन करने की ब्रिज एक ऐसा शहर का एकमात्र एक ऐसा हिस्सा है और ऐसा ब्रिज है जहाँ आए दिन गड्ढे होते हैं, और हर साल गड्ढे होते हैं, और हर साल हम आंदोलन करते हैं। हर साल बार हाँ आवेदन निवेदन करते हैं। कलेक्टर साहब को भी मैं तीसरी जनसुनवाई में बोल के आया था कि सर वापस से हमको क्या आंदोलन करना पड़ेगा। सर ने बोला मैं कराऊंगा।
लेकिन नहीं हुआ। तो आज हम लोग इन गड्ढों की पूजा अर्चना करी और पूरी महिलाएं शक्ति आज मिलकर हमने इसकी गड्ढों की आरती करी। और कलेक्टर साहब का भी यहाँ से निकलना हुआ तो हमने कलेक्टर साहब को गाड़ी से उतार कर उनको बताया कि सर आप वास्तव की स्थिति इसकी जानिए और उस ब्रिज की हकीकत को देखिए। फिर कलेक्टर साहब नीचे उतरे, हमारी बात करी, उन्होंने सब अधिकारियों को सबको निर्देश दिए हैं कि आप जल्द से जल्द इसका परमानेंट इलाज करिए। ये हर साल की समस्या है और आप खंडवा की जनता इससे आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रही है। इसको जल्द से जल्द इसकी रिपेयरिंग का उन्होंने बोलकर गए। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर मुल्लू। ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में रेस्टोरेंट और अमानक पानी बेचने वालों पर खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। खंडवा के ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी के जिला खाद्य औषधि विभाग में रेस्टोरेंट और अमानक पानी बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल कलेक्टर अनूप कुमार सिंह के निर्देश पर जिला खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा और राधेश्याम गोले ने कार्रवाई की है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ओंकारेश्वर आ रहे हैं। ऐसे में श्रीजी मार्केटिंग कंपनी की गजानन आश्रम के सामने है और बिस्लेरी कंपनी से मिलते जुलते नामों की बोतलें बेची जा रही थी। इसी को लेकर 4,330 बोतलों को जब्त करके सील कर दिया गया है, जिनका बाजारी मूल्य के हिसाब से 86,660 रुपये की कीमत बताई जा रही है। इन्हें सील कर जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर गुरु कृपा होटल और अन्य रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई है और खाना बनाने की जगह पर गंदगी पसरी हुई थी। इसी के आधार पर टीम गठित कर लगातार कार्रवाई की जाएगी। लगातार सूचना ऐसी प्राप्त हो रही थी कि बिस्लरी के कुछ डुप्लीकेसी वाले ब्रांड जो उन्हीं के जैसे दिखाई दे रहे हैं और ये काफ़ी मात्रा में यहाँ से सेल आउट हो रहे हैं और इन्हीं के तारतम्य में आज जो है कार्रवाई की गई। आज सबसे पहली कार्रवाई जो है श्रीजी मार्केटिंग के ऊपर की गई, जो कि गजानन आश्रम के सामने है। वहाँ से 2 नमूने लिए गए। एक ब्रांड जो था उसका नाम था बिस्लेरी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और दूसरा ब्रांड था बिस्लेरी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। ये दोनों ब्रांड जो है वो देखने में, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ जिस तरीके से इन दोनों ब्रांड्स के ऊपर ये बिस्लेरी और ये बिस्लेरी, ये इस तरीके के सामान्यतः ग्राहक इनको बिस्लेरी समझ के ले रहा है और जब कहीं रास्ते में क्योंकि वो आवागमन वाले लोग हैं गाड़ी के अंदर ही ले रहे हैं इस तरीके से, और जैसे ही जब वो पहुँचते होंगे आधी दूरी तक तब उनको समझ में आ रहा है कि बिस्लेरी नहीं देते हुए हमको इस तरीके का कोई दूसरा एक छलावा उनके साथ में हुआ है। तो इस तरीके के ब्रांड जो है आज यहाँ पे इनके ऊपर कार्रवाई की गई है और ये काफ़ी मात्रा में आज यहाँ से जब्त भी किए गए हैं। आज करीबन 4,330 बोतलें जो है इसकी जब्त की गई हैं। प्रत्येक बोतल की कीमत 20 रुपये है और कुल मूल्य जब्ती का जो है 86,600 रुपये है। ये आज जो है जब्त करके माल जो है सीलबंद किया गया है उसको, और रिपोर्ट आने के पश्चात जो है इनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा और भी कहाँ कार्रवाई की? दूसरी कार्रवाई आज जो हुई है ये होटल गुरु कृपा एंड रेस्टोरेंट के ऊपर की गई है, जो कि मंगल सिंह राजपूत के द्वारा संचालित की जाती है। इनके यहाँ पर देखा गया है कि ना तो इन्होंने पंजीयन मौके पे लगा रखा था और जिस तरीके से बड़ा रेस्टोरेंट होना चाहिए, बाहर तो सारी व्यवस्थाएं ठीक दिखाई दे रही थी, लेकिन जब अंदर किचन में चेक किया गया तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर गंदगी थी। इनके ऊपर जो है इम्प्रूवमेंट नोटिस उसके लिए भेजे जाएंगे इनको। पुलिस लाइन खंडवा में 36 एमपी बटालियन खंडवा के एनसीसी कैडेट्स एवं अधिकारियों के द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। कारगिल विजय दिवस पर 36 एमपी बटालियन खंडवा एनसीसी कैडेट्स ने शुक्रवार सुबह पुलिस लाइन में शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। 36 एमपी एनसीसी बटालियन खंडवा के कमान अधिकारी कर्नल संदीपन भट्टाचार्य के भारतीय वीर जवानों की शहादत को याद करते हुए बलिदानियों के सम्मान में दिवस मनाया गया। समाजसेवी सुनील जैन ने शहीदों को नमन करते हुए बताया कि कारगिल शहीद दिवस पर वीर शहीदों को नमन किया गया। साथ ही विजय स्मारक में भारतीय सेना के सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया। कमान अधिकारी द्वारा जिले के शहीद स्मारक में माल्यार्पण कर कारगिल के बलिदानों को नमन किया गया।
इस महत्वपूर्ण दिवस के विषय में विस्तार से बताते हुए कमान अधिकारी ने कहा कि 26 जुलाई 1999 में भारतीय सेना के पराक्रम से पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत की सीमाओं से भगाने पर विवश कर दिया गया था। ऑपरेशन विजय चलाकर LOC स्थित कश्मीर और लद्दाख के बीच स्थित दुर्गम और ऊंची पहाड़ी चौकियों से दुश्मन से खाली करवाया गया। भारतीय सीमा से दुश्मन को बेदखल कर 26 जुलाई को आज ही के दिन गौरवशाली जीत हासिल वन विभाग द्वारा गांधी सागर से लाए गए 2 मादा तेंदुओं को चांदगढ़ रेंज के जंगल में छोड़ा गया। प्रदेश सरकार द्वारा ओंकारेश्वर वन अभ्यारण्य में जंगली जानवरों की संख्या बढ़ाने की कवायद की जा रही है। इसी के तहत वन विभाग ने गांधी सागर अभ्यारण्य से ले गए 2 मादा तेंदुओं को चांदगढ़ रेंज में सर्कल के कक्ष में छोड़ दिया है। पिंजरे का शटर खोलते ही तेंदुए पलक झपकते ही जंगल में भाग निकले। इस दौरान मौके पर DFO राकेश डामुरे मौजूद रहे। गांधी सागर अभ्यारण्य के रेंज ऑफिसर अंकित सोनी 4 सदस्यीय टीम के साथ 2 मादा तेंदुओं को लेकर चांदगढ़ रेंज सामान्य वन क्षेत्र नर्मदा नगर पहुंचे थे। कर रहे भैया उठा रहे हो बस निकल गया। अच्छा है बड़ा है कर रहे भैया उठा रहे हो बस निकल गया। अच्छा है बड़ा है